क्या एआई हार्ट अटैक से रोकने लगी है? कौन सा टूल हम पर स्पाई कर रहा है? क्या एआई वॉरफेयर को और भी डेडली बना देगी? ये मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ, बाकी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस हफ्ते के न्यूज़पेपर में। गुरु, 25 साल के लौंडों का दिल दुखता है जब उनकी बंदी उन्हें छोड़ देती है, लेकिन 50 साल के मर्दों का दिल दुखता है जब उनका दिल ही उनका साथ छोड़ दे। हार्ट अटैक। इंडिया में 28% ऑफ द टोटल डेथ्स एवरी ईयर हार्ट अटैक के कारण होते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 50% ऑफ द हार्ट अटैक्स आर साइलेंट, यानी पेशेंट को अर्ली सिम्टम्स पता भी नहीं चलते, और जब तक पता चलता है तब तक इट्स टू लेट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई है फाउंटेन लाइफ नाम की मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी। इनका एआई कोरोनरी आर्टरी स्कैन हार्ट अटैक रिस्क को कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, कुछ सालों पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? फाउंटेन लाइफ वाले आपके वेन में डाई इंजेक्ट करके कैट स्कैन निकालते हैं हार्ट का, और उस स्कैन को इनका एआई एल्गोरिथम एनालाइज करके पता लगाता है कि हार्ट में कहां और कितना प्लैक जम गया है और फ्यूचर में कितना जमेगा। उनका कहना है कि एआई आर्टरी स्कैन से रिस्क बहुत कम है, आपके दिल को भी और आपके वॉलेट को भी। दुनिया की सबसे डरावनी चीज जानते हो क्या है? वॉर। अरे ये वाली नहीं, असली वॉर। फॉर एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन वॉर में अब तक 3,54,000 लोगों की मौत हुई, और अब एआई के आने से कई आर्मीज इतना सैलिवेट कर रहे हैं जितना ये बंदा भी नहीं करता खाने को देख के। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए, इनके सारे पॉलिटिशियंस ने पिछले हफ्ते एनुअल डिफेंस पॉलिसी बिल रिलीज किया मिलके। इसमें उन्होंने कहा कि यूएस शुड इन्वेस्ट मोर मनी टू डेवलप एआई बेस्ड वेरेबल न्यूरल सेंसर्स, ताकि मिलिट्री कमांडर्स को उनके सोल्जर्स का फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन पता चलता रहे वॉर के बीच। ये सेंसर्स ट्रैक करेंगी सोल्जर्स की परफॉर्मेंस, थर्स्ट, न्यूट्रिशन, हार्ट स्ट्रेस, एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स और बहुत कुछ। सेनेटर्स का कहना है कि कुछ ही दिनों में 5 लाख वॉर फाइटर्स को ये सेंसर्स मिल जाएंगे, और जब सारे पार्टीज के पॉलिटिशियंस यूनाइट हो जाए ना गुरु किसी भी पॉइंट पे, तो समझ जाना कि उनके पास पैसा ही पैसा होगा। और यूएसए ही नहीं, ईरान ने भी पिछले हफ्ते अनाउंस किया कि उन्होंने अब एआई पावर्ड मिसाइल्स बनाना शुरू कर दिया है। इन मिसाइल्स का नाम है अबू मेहदी। नहीं, दलेर मेहंदी नहीं, अबू मेहदी। उनका कहना है कि मेहदी हर ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मूविंग टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, उनके इनबिल्ट एआई एल्गोरिथम के बदौलत। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को इस क्लेम पे भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ईरान पे कई सारे ट्रेड सैंक्शंस और लिमिटेशंस लगाए थे, तो कोई भी रॉ मटेरियल्स और नॉलेज उन तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। उनका कहना है कि बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। गुरु, अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिकेट बकवास गेम है तो क्या आप मानोगे? नहीं ना। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर खुद आपसे ये बात बोले तो सोच में तो पड़ जाओगे ना। एआई फील्ड में फिलहाल ऐसा ही कुछ हो रहा है। मिलिए जॉफरी हिंटन से। 2012 में इन्होंने बनाए डीप न्यूरल नेटवर्क्स। आज चैट जीपीटी, बार्ड और बाकी सारे एआईज इन्हीं नेटवर्क्स पर बिल्ट हैं। इसलिए जॉर्ज को गॉडफादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। इन्होंने रिसेंटली अपना गूगल का वाइस प्रेसिडेंट जॉब छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिस्क में डाल देगी, मास फेक न्यूज और ऑटोनॉमस वेपन्स यूज करके। रिसेंटली एक स्पीच में ये भी कहा उन्होंने कि फ्यूचर में एआई फीलिंग्स और इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप कर लेगी। हाँ, उन्हें पेन तो नहीं फील होगा, लेकिन एंगर और फ्रस्ट्रेशन आ जाएंगे उनमें। हद हो गई यार। तो घर पे मैं बीवी की डांट भी खाऊं और अब ये एआई भी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा मुझ पर ही। भाई, जब मैं जल्दी में होता हूं ना, तब ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस या कैमरास ना हो तो सिग्नल तोड़ देता हूं कभी कभी। मुझे लगा सिर्फ मैं ऐसा करता हूं, लेकिन अपेरेंटली यूके में भी बहुत होता है ये। इनफैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हैम्पशायर और थेम्स वैली के पुलिस वालों ने इसे रोकने के लिए एआई का हेल्प लिया। उन्होंने एक एआई इक्विप्ड कैमरा वैन लगा दी 2 हाईवेज पे, सीक्रेटली रूल ब्रेकर्स पर स्पाई करके उन पर फाइन लगाने के लिए। तो कितना सक्सेसफुल हुआ ये मिशन? एक हफ्ते में उन्होंने 86 ड्राइवर्स को फोन यूज करते पकड़ा, 273 ड्राइवर्स को बिना सीट बेल्ट के, और 132 केसेस में और भी कई सारे ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए पकड़ा लोगों को। और तो और 5 अरेस्ट भी किए ड्रंक एंड ड्राइविंग और ड्रग्स लेके ड्राइविंग करने के केस में।
उनका कहना है कि गाड़ी 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रही हो ना, तब भी एआई उनके ऑफेंसेस पकड़ लेगा। लगता है अब से मुझे ही नहीं, आपको भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, वरना। सुन इधर बेटे बात सुन। 2012 में जब पहली एवेंजर्स मूवी आई थी तो लोग पागल हो गए भाई, अपने अपने फेवरेट सुपर हीरोज को एक साथ देखने के लिए। मुझ जैसे एआई लवर्स का फिलहाल यही हाल है। इस फील्ड के बड़े बड़े कंपनीज एक साथ काम करने लगे हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम है फ्रंटियर मॉडल फोरम। एंथ्रोपिक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने मिलकर बनाया इसे। लेकिन ये फ्रंटियर मॉडल है क्या अभिलाष? भाई ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसका फोकस होगा टू एंश्योर सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ एआई मॉडल्स। ये चारों कंपनीज अपने अपने टेक्निकल और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज को लेंड करेंगे बाकी सारी एआई कंपनीज से, ताकि एआई इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस, सेफ्टी रिसर्च और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में बढ़ोतरी हो। लेट्स होप ये कोलैब सुसाइड स्क्वाड की तरह फ्लॉप नहीं, एवेंजर्स की तरह लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस हो। कीथ थॉमस 2020 में एक डाइविंग एक्सीडेंट के कारण क्वाड्राप्लीजिक हो गया था, यानी चेस्ट के नीचे से बॉडी हिला नहीं पाता वो। उसने फाइनस्टीन मेडिकल इंस्टीट्यूट के क्लिनिकल ट्रायल्स ज्वाइन कर लिए, इस आश में कि वो यूसेन बोल्ट ना सही, कम से कम चल फिर पाएगा थोड़ा सा। फाइनस्टीन की टीम ने कीथ के ब्रेन में माइक्रोचिप्स इम्प्लांट कर दिए और एक ऐसा एआई एल्गोरिथम बनाया जो उसके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से रीलिंक करने में सक्सेसफुल हुआ। ये सर्जरी 15 घंटे तक चली भाई। जब कीथ से पूछा गया उसे कैसा लग रहा है, तो उसने कहा कि इस एआई ने उसमें जीने की आस पैदा कर दी फिर से। और सबसे अच्छी बात उसे ये नहीं लगी कि वो चल फिर पाएगा अभी, बल्कि ये लगी कि वो फाइनली किसी का टच फील कर सकता है अपने हाथों में। जो चीज हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती, वो उसे लाइफ सेविंग लगी भाई। द सेंसेशन ऑफ फिजिकल टच विद अनदर ह्यूमन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एआई। ये तो हुई टॉप न्यूज स्टोरीज की बात। अब देखते हैं बेस्ट ऑफ द रेस्ट सेक्शन, वो भी सिर्फ 60 सेकंड्स में। आपका समय शुरू होता है अब। गूगल ने पिछले साल अपने डेटा सेंटर्स को कूल करने यूज किए 5.6 बिलियन गैलन्स ऑफ वाटर, प्रीवियस ईयर से 20% ज्यादा। एआई से एनवायरनमेंट को खतरा तो डेफिनेटली है भाई। रिसर्चर्स ने एआई को ट्रेन किया डॉल्फिन्स के यूनिक क्लिक्स और विसल्स को पहचानने में। इसके कारण वो फाइनली 2 एंडेंजर्ड स्पीशीज को ट्रैक कर पाए, द पिंक रिवर डॉल्फिन एंड द टक्सी। अब इन्हें कंजर्व करना इजी हो जाएगा। यार अब कोई एआई यूज करके केआरके का एक्टिंग स्किल्स भी ढूंढ निकालो। ओपन एआई सीक्रेटली अपनी अगली टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर डॉली 3 पे काम कर रही है और ये भी सुनने में आया है कि मेटा का लामा 2 देखकर डर गए ये लोग, इसलिए G3PO नाम का ओपन सोर्स टूल पे भी काम चल रहा है अभी सीक्रेटली। हर कंपनी एआई पे काम करने लगी है, इसलिए मार्केट में जीपीयूज की बहुत शॉर्टेज हो गई। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि शॉर्टेज के कारण उनके डेटा सेंटर्स में आउटेजेस हो सकते हैं। ऐसा हुआ ना भाई तो MS वर्ड से लेके चैट GPT सबके परफॉर्मेंसेस पे भारी असर पड़ेगा। अच्छा, भारी असर से याद आया, क्या आपको पता है कि चैट GPT यूज करने से आपके वर्क लाइफ पर भारी नेगेटिव असर पड़ रहा है? बहुत रिस्की है भाई। वो जानना है तो ये वीडियो क्लिक करो। जय हिंद।